हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल, और ट्रायंगल में मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे हम लोगों ने। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और जब ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे तो इसके बाद मेरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हमें कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। 6.2 के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 6.3 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं, यूजिंग थ्योरम टू प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे एक ट्रायंगल है ये ए, ये बी और ये सी। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये दोनों मिड पॉइंट है P और Q। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये बताना है, प्रूफ क्या करना है कि ये इसके क्या है, पैरेलल है। अच्छा, मुझे गिवन क्या है, चलिए हेडिंग डालते हैं गिवन। हेडिंग क्या डालेंगे, गिवन। गिवन टू प्रूव गिवन क्या है, गिवन है कि अच्छा ये मिड पॉइंट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि AP इज इक्वल टू PB, है ना। और मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि AQ इज इक्वल टू QC। मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है दोनों चीजें। तो मैं, अगर आप चाहें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, मैं क्या बोलूंगा, PQ इज पैरेलल टू DC। PQ इज पैरेलल टू DC। तो ये चीज है। अगर मैं बात करूं कि स्टार्ट कैसे करेंगे, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, आपसे स्टार्ट करने के लिए बोलूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, क्या, अगर भाई ये परपेंडिकुलर तो तभी होंगे ना जब इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होगा। तो मैं इनका रेशियो करके देख लेता हूँ। अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आया तो प्रूफ हो जाएंगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। तो अगर हम देखें AP अपॉन PB, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि AP अपॉन PB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP, जो ये PB है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AP। तो मैं इसको भी मैंने AP लिखा, यानी कि 1। ये कड़े आएगा, इसको ऐसे दिखा सकते हो, है ना। अब दूसरी लाइन ले, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AQ अपॉन QC। तो आप जानते हो कि यहाँ पर दोनों कैसे हैं, इक्वल। AQ अपॉन AQ, इन दोनों को मिनिमाइज करेंगे। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम, क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमें दोनों से क्या मिला कि ये वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू भी 1 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, है ना। और AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC।
आपने पढ़ा होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलती है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बोलती है कि अगर इनके रेशियो और इनके रेशियो इक्वल है, दोनों के अगर रेशियो इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पी क्यू पैरेलल टू बीसी। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये प्रूफ हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए देखेंगे हम लोग क्या बोलता है, APG is a trapezium in which AB is perpendicular to CD and diagonal intersect so that this, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करवाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। फिगर में बोल रहा है इन अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, इन अ ट्रेपेजियम इन विच AB parallel DC and diagonal intersect each other। इनकी डायगोनल बना लेंगे ये और इसकी डायगोनल ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सो दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन D। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और वो लाइन क्या बोली जाएगी कि मैं आपसे बोलूंगा टू ड्रॉ, टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ये वाली, मैं यहां से एक लाइन फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, PQ, to construct PQ lines, to construct PQ lines। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे कि इन ट्रायंगल ADB में मैं ये बोल सकता हूं कि AB पैरेलल PQ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा कि इन ट्रायंगल ABD भाई ये इसके पैरेलल होती है किसमें, ट्रेपेजियम में। और मैंने ये इसके पैरेलल ड्रॉ की तो ये तीनों पैरेलल ड्रॉ हो गई। तो मैं ये बोलूंगा कि PO पैरेलल AB। अगर PO पैरेलल AB है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इसको बना लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, ADC में PO पैरेलल DC, ADC में हम क्या करेंगे, ADC में इन, आपके मैं क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ADC में PO पैरेलल
DC, PO पैरेलल DC। और जब PO पैरेलल DC हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CD, CO सॉरी OC, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 सुनी सेकंड। अब मैं आपसे ये बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड सेकंड वी गेट क्या, कि भाई आप देख रहे हो कि ये चीज और ये चीज दोनों में इक्वल है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि BO अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन CO। और यही मुझे क्या करना था, यही मुझे प्रूव करना था। अभी अगर आप थोड़ा सा आप सॉल्व करके देखना चाहें तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल करके, तो वो आंसर आ जाएगा। मैच कर लेंगे कैसे, क्या करना है, मैच करेंगे, क्या सॉल्व करना है, AO अपॉन OB बराबर OC अपॉन DO। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OB। एक बार इसको देख लेंगे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आगे बढ़ने के लिए हम क्वेश्चन को लाएंगे इधर से। ABCD is a trapezium, तो लेट्स स्टार्ट। ABCD is a trapezium, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ABCD क्या है, ये ट्रेपेजियम। और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ करने के लिए अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ की जो AB और इसके परपेंडिकुलर है, इसको मैंने बना दिया PQ और ये O, है ना। अब आगे बात करेंगे आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम ये बात करेंगे, ये तो तैयार है आपका। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, पहले आप ABD में ले, इन ट्रायंगल ABD में PO पैरेलल AB, तो यहां से मैं क्या निकलेगा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से आ गया। अब मुझे गिवन क्या है, ये गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, गिवन AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन OD, है ना। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको एक्सचेंज करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन AO, इसको मैं ऊपर नीचे ले जाऊंगा तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई तो क्या बोलेंगे, AP अपॉन PD, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। AP अपॉन PD इज इक्वल टू A अपॉन, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है, एक बार हम देखेंगे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD, अच्छा ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम
because AB parallel PO parallel DC and we can say AB is parallel BC। ये प्रूफ हो गया, और अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो बाकी 6.2 मैंने सारा करा दिया। अब कल की क्लास में करेंगे हम लोग 6.3, जो ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन बचे होंगे वो सारे फिनिश करेंगे। ओके, बाय बाय।